गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स। तो मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में संस्कृत की बुक से पढ़ाऊँगी षष्ठ पाठ यानी कि पाठ 6। ठीक है, मैं पाठ 6 आपको पढ़ाऊँगी और इसका नाम है सदाचारः, जिसका कि मतलब होता है कि सदाचार का मतलब है कि अच्छा व्यवहार। ठीक है, अच्छा व्यवहार से संबंधित है ये। ठीक है, इसमें श्लोक दिए हुए हैं, मैं उनका अर्थ आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि संस्कृत तो वैसे ही समझ में कम आती है और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, पहला श्लोक है आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युगम समो बंधुआ कृत्वा या नाफसीदति। ठीक है, ये पहला श्लोक है। इसका अर्थ है आलस्य। आलस्य मतलब होता आलस्य। ठीक है, आलस्यम, यह अंकी बिंदी का मतलब है यम। आलस्यम का मतलब होता आलस्य। मनुष्याणा का मतलब होता है मनुष्यों का। शरीर, शरीरस्थो मतलब होता है शरीर में स्थित। ठीक है, रिपु मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कि आपका कृत्वा का मतलब होता है करके। ठीक है, नवसिद्धति मतलब होता है दुखी होता है। ठीक, तो इसका जो अर्थ है वो है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु का मतलब शत्रु। ठीक है ना, जो आलस्य है वो मनुष्य के शरीर में जो स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। परिश्रम को यहाँ पर जो है मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कहा गया है, जिससे यानी कि परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। कोई मनुष्य है जो परिश्रम करके दुखी होता हो? कोई नहीं दुखी होता है, क्योंकि जब हम परिश्रम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। ठीक है, अर्थ समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। आलस मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, तो अब दूसरा वाला जो है वो ये है स्वः कार्यमगा कुर्वीत पूर्वाहिर चाप्राहिर कमा नहीं प्रतिशते मृत्युः कृतमस्य ना वा कृतम। ठीक है, तो यहाँ पे स्व का मतलब है आने वाला कल। ठीक है, कार्यमग यानी कि कार्यमग है, कार्यम प्लस अग से मिलके बना हुआ है, तो यानी कार्य को आज। ठीक है, इसमें कुर्वीत का मतलब है करना चाहिए। पूर्वाहिण का मतलब है, हेणे का मतलब है दोपहर से पहले। चाप्राहिणकम, इसका मतलब है दोपहर के बाद आने वाले को। प्रतिशते, प्रतिशते का मतलब होता है प्रतीक्षा करता। ठीक है, कृतमस्य का मतलब होता है, कृतमस्य का मतलब किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो है कि कल का कार्य आज करना चाहिए। सुना है ना आपने ये कि एक बोलते भी है ना कि जो भी काम करना उसे कल पे मत टालो, आज का काम अभी करो, है ना। तो इसमें वही चीज़ को बोला गया है कि कल का कार्य जो से आज करना चाहिए और दोपहर के आने वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया गया है या नहीं। अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं, मृत्यु इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती है। ठीक है, समझ में आया? मैं इसका भेज भी दूंगी वर्क आपको, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तीसरा श्लोक है यहाँ पर है सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रियम प्रियम च नारितम ब्रियात ऐसा धर्मः सनातः। ठीक है, इसका अर्थ है बृहत मतलब होता है बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम, सत्यम प्रियम का मतलब होता है कि अप्रिय यानी कड़वा सच। ठीक है, ना मतलब होता है नहीं, ना का मतलब है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे सनातन का मतलब है जो सदा से चला आ रहा है ना, जो सदा से, जो हमेशा से चला आ रहा है।
तो इसका जो अर्थ होगा बच्चों वो है कि हमें क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यदि यही सनातन धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देख लेंगे। मैं सिर्फ इसके 4 ही श्लोक आपको बताऊंगी आज, और यही आप ज़्यादा नहीं समझिए उसको, इतना ही 4 समझ लीजिए और 4 से रिलेटेड वर्क करवाऊंगी, ठीक है। तो चौथा श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे श्रियात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर सर्वदा का मतलब है हमेशा, ठीक है, हमेशा। श्रियात मतलब होता है हो, ठीक है, औदार्य मतलब होता है उदारता, ठीक है, उदारता। तथा मतलब वैसा, ठीक है। ऋजुता मतलब होता है सरलता, ठीक है, और मृदुता मतलब होता है कोमलता, ठीक है। च धन अपी, यहाँ पे चापी है ना, तो चा धन अपी, इसका मतलब होता है, चा का मतलब है और ये अपी का मतलब होता है भी, ठीक है। कौटिल्यम मतलब होता है टेढ़ापन, ठीक है, टेढ़ापन, ठीक। कदाचन मतलब होता है कभी नहीं, और ना का मतलब नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि सर्वदा, ठीक है ना, जो मनुष्य का जो कि व्यवहार है वो हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता भी होना चाहिए, ठीक है। कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए उसके व्यवहार में, ठीक है ना। मनुष्य को आपने देखा कि जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है उन्हें सब लोग पसंद करते हैं, और जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, बहुत चालू या मतलबी होते हैं, बहुत चालाकी दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मनुष्य का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये 4 श्लोक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं संस्कृत के 6वें पाठ से, ठीक है। तो बच्चों इसको आपको मैं इससे रिलेटेड अर्थ इनका भेज दूंगी, तो आपको उसका अर्थ लिखना है, ठीक है, और शब्द अर्थ भी मैं आपको भेज दूंगी, तो आप अपनी कॉपी का वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।